हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर मोशन को लेके आया हूँ। इसमें आज मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इसका एक क्लास मैंने ले चुका है, उसको पहले देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए आज आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 109 का है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो है किस स्पीड से जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का यू हो गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब उसमें ब्रेक लगता है तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसमें चेंज होगा, वेलोसिटी कम होगा। और किस रेट से कम होगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट टू ब्रॉट टू रेस्ट। तो उसको जब रुकेगी, जब रेस्ट में आएगी तो वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगी। यानी हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। मतलब हम लोग को एस फाइंड, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एस फाइंड करना है। एस हम लोग को निकालना है। भी कितना दिया हुआ है? भी तो हम लोग का वहां जाकर रुक जाएगी ना, तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? भी हम लोग का 0 हो जाएगा। जब ब्रेक लगाया तो उसका अब जो है स्पीड कम होना शुरू होगा। किस रेट से कम होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन -0.5। यानी हम लोग का ए जो होगा वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो जा, शुरुआत में क्या था? u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी देखिए मीटर पर सेकंड में है, सेकंड स्क्वायर में ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो बहुत आसान है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 आवर ना, 1 आवर को सेकंड में तो 60 इंटू 60 करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा। और कितना से कटेगा? 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है। 3 से ही काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर कटेगा, ये 15 है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर यहाँ 5 बचा, ये फिर कटेगा, 2 5 जा 10। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5, यानी हम लोग का 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। एक ही यूनिट में लाना है। तो हम लोग ऐसा, हम लोग को डिस्टेंस से मतलब है। एस किसमें एस भी यू, ये जो रिलेशन है ये हम लोग का किस इक्वेशन में आता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू पता है, v पता है, a पता है, तो यहां से हम लोग का s निकल जाएगा। तो इसी फार्मूला में पुट करते हैं। तो सिंस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग का क्या हो जाता है? तो सिंस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की जगह क्या बैठाएंगे? 0। यू स्क्वायर, यू कितना है? 25 ना, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 a लेकिन नेगेटिव है तो -0.5 इंटू, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 625। ये हम लोग का 5 2 जा 10, 1.0 यानी माइनस, हम लोग कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 इंटू एस माइनस एस, तो ये एस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 625।
एस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो यही हम लोग का मतलब ये कितना डिस्टेंस में जाके हम लोग का ट्रेन जो है रुक जाएगी, 625 मीटर के डिस्टेंस में जाके ट्रेन रुक जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दस द ट्रेन विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कई इंक्लाइंड प्लेन है, कोई क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर ट्रॉली, तो ये यहाँ पर तो हम लोग का क्या होगा, u यहाँ पर 0 होगा, ऐसे करके आएगा, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से वो मूव करेगा, मतलब एक्सलरेट होगा, तो हम लोग को तब उसका वेलोसिटी क्या होगा यही निकालना। और यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कितना ले रहा है, मतलब टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड ले रहा है, यही है ना। तो हम लोग का यार u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में हम लोग का 0, v इक्वल टू ये हम लोग को निकालना है, होता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकेंड, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए VUAT कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग का आता है, तो सिंस V इक्वल टू U प्लस AT, बस बैठा देना है। U कितना है, U हम लोग का 0 है, A 2 है, T 3 है, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, thus the velocity of the trolley after 3 seconds will be, after 3 seconds will be कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर हम लोग का होगा, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो हम लोग का इसमें जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का गिवन है, यही ना गिवन है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, मतलब एस हम लोग को फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, शुरुआत में तो 0 ही होगा, u इक्वल टू 0, और उसके बाद हम लोग का टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 इक्वल टू 10 से। तो यहां पर हम लोग का देखिए एक चीज क्या क्या है, U A T S, यही सब है ना, AUTS। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है देखिए, V इक्वल टू U प्लस AT, भी नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, देखिए U भी है, T भी है, A भी है, सब है, तो S अननोन यहां से निकल जाएगा। और एक फार्मूला था V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसमें भी S था लेकिन इसके लिए हम लोग को V चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो सिंस S इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, यू है हम लोग का 0, टाइम अब कुछ भी रहे, ये 0 हो गया ना तो 0, टी ऐसे 10 सेकेंड है, हाफ ए कितना 4, टी कितना 10 ना, तो 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 0 प्लस 100 इंटू 2 200, यानी ये 200 किसमें है, यूनिट से पकड़ लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ये हम लोग का क्या होगा, मीटर में होगा, 200 मीटर। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे और लिख दे तो नहीं तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, दस द डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार इन 10 सेकेंड इज 200 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए स्टोन इज थ्रोन in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be its height attained by the stone and how much time will it take to reach there? हम लोग का क्वेश्चन इसमें ये है कि हम लोग जैसे यहाँ पर एक स्टोन को ऊपर तरफ थ्रो करते हैं, स्टोन इस थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, किधर थ्रो कर दिए, ऐसे थ्रो कर दिए, यू हम लोग का कितना हो गया, जब हम थ्रो कर रहे हैं तब उसका वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, थ्रो किया ना ऊपर, और उसका जो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना है 10, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम इधर से थ्रो कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इसका अर्थ का जो है उधर से उसको अपोज करेगा, मतलब वो इसको अर्थ जो है इसको नीचे की ओर क्या करेगा, मतलब उतना स्पीड से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो जो हम लोग का अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे, तो इसका जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ये हम लोग का ऊपर है, तो ये हम लोग का किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि हम इधर फेंक रहे हैं और वो नीचे खींच रहा है। तो ए इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, ऊपर ऐसा कोई भी चीज को फेंकते हैं ऊपर जाके कहीं पर रुक जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हम लोग का 0, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जितना ऊपर तक गया ये हम लोग का s हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितना हाइट अटेंड करेगा, मतलब s हम लोग को निकालना है, और हाउ मच टाइम, और यहाँ तक पहुंचने में मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लेगा वो भी हम लोग को निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट मतलब पहले s को निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में s हम लोग को निकालना है, हाइट निकालना, कितना हाइट तक जाएगा, u हम लोग का कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, v कितना होगा 0 होगा, u भी, a कितना होगा, a हम लोग का हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग का क्या है, u है, v है, a है, s है, तो u v a s थर्ड इक्वेशन में आता है, तो सिंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u भी पता है, v भी पता है, a भी पता है, तो यहाँ से हम लोग का s निकल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो भी 0 होगा, u हम लोग का 5 है ना, u हम लोग का 5 है, तो 5 का स्क्वायर, a कितना -10, तो 0 इक्वल टू 25 माइनस कितना हो जाएगा 20s। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का 20s इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 20s, दिस इंप्लाइज दैट 20s इक्वल टू 25, तो s इक्वल टू 25 अपॉन
20। अब इसको पॉइंट में लेते हैं। 5 5 जा 5 4 जा 5/4 ना, तो 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 1 0। 10 4 2 जा 10, 4 पॉइंट ना 1.25। किस में है? मीटर में है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में। तो देयरफॉर द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, एज कितना होगा? विल भी लिखते हैं, विल बी 1.25 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमको टी निकालना है, तो पहला ही फॉर्मूला, यू पता है, भी पता है, ए भी पता है, तो टी निकल जाएगा। तो सिंस बी इक्वल टू यू प्लस बी कितना 0, यू था 5, ए कितना -10, और टी तो हम लोग को निकालना है, टी हम लोग को निकालना है। तो 0 इक्वल टू 5 माइनस 10 टी इधर आएगा, प्लस में होगा, इक्वल टू 5। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10, यानी 0.5। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का सेकंड में था ना, मीटर पर सेकंड है, तो हम लोग का 0.5 सेकंड हो। Therefore, the stone will be reached at height of 1.25 मीटर आफ्टर 0.5 सेकंड। मतलब 0.5 सेकंड में वो हाइट को अटेंड करेगी। कितना हाइट को? 1.25। तो एक आंसर हम लोग का ये होगा, एक आंसर हम लोग का ये होगा। अब पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। कोई एथलीट जो किस पर राउंड कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक पर करना है, तो ये कुछ सेंटर होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। अब क्या कहता है? सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर 200, सेंटर से जो पास करेगा कॉर्ड वही हम लोग का डायमीटर, ये 200 मीटर, 200 मीटर। अच्छा, और वो एक कंप्लीट करता है, जैसे ए से वो स्टार्ट करता है, तो ए से ऐसे, ठीक, ए से बी गया, फिर बी से ये, और कहीं मतलब ऐसे करके घूम रहा है। तो इसी पोजीशन पर आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में यहां से गया ए से बी और ऐसे करके फिर यहां पर आए। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर and the displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड। तो वो जो दौड़ रहा है ट्रैक पर, वो क्या कितना तक? 2 मिनट तक, 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो लगातार क्या कर रहा है? दौड़। तो वो जिस पोजीशन पर आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ना, तो वो कितना डिस्टेंस तक वो कवर किया, मतलब हम लोग को एक डिस्टेंस निकालना है, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर किया। उसके बाद और एक निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन में जहां पर था और जहां पर वो 2 मिनट 20 सेकंड में जिस पोजीशन पर आया उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही हम लोग का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आइए देखते हैं, पहले तो हमको ये कितना राउंड लगा रहा है पहले इसको देख लेते हैं। तो हेयर हम लोग का हो जाएगा, इसको हम लोग को सेकंड में बदलना पड़ेगा सॉल्यूशन।
टाइम कितना ले रहा है, t इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 इंटू 1 मिनट का 60 लिखेंगे प्लस 20, इतना सेकेंड हो जाएगा, यानी 120 प्लस 20 इतना सेकेंड, मीन्स 140 सेकेंड तक। ये फार्मर वाला में एक क्वेश्चन और था, उसमें वो स्क्वायर में जा रहा था, राउंड लगा रहा था, ये सर्कुलर, उसमें भी इतना ही था। तो वो कितना सेकंड तक रन करेगा, 140 सेकंड तक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कितना राउंड लगा रहा है। 40 में तो 1, तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 सेकंड, तो नाउ इन 40 seconds the number of rounds completed by the athlete, the number of rounds completed, the number of completed, कितना कंप्लीट कर रहा है, तो इन कितना 140 में 140 सेकेंड, द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड कितना हो जाएगा, पहले 1 सेकेंड के लिए तो 1/40 होगा, और फिर ये 140 के लिए ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये कट भी जाएगा, 2 2 जा 4 2 7, यानी 7/2 मीन्स 3.5 3.5 राउंड। 3.5 राउंड ना, मतलब यहां से एक बार कंप्लीट किया, 2 बार कंप्लीट किया, 3 बार कंप्लीट किया, 3 टाइम्स कंप्लीट किया, और उसके बाद हाफ जाएगा, मतलब द एथलीट विल रीच आफ्टर 3.5 राउंड एट द पोजिशन ऑफ, एट द पॉइंट बी, वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो डिस्टेंस में हम लोग वो जितना एक्चुअल पाथ जो कवर करता है वो ना डिस्टेंस होता है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि पूरा एक राउंड लगाने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यार डायमीटर इक्वल टू कितना है, डायमीटर इक्वल टू 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2, यानी 200/2, यानी हम लोग का हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा डायमीटर, रेडियस। तो अब हम लोग को क्या निकालेंगे, 1 राउंड का, तो 1 राउंड के लिए लिखते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, the distance covered in 1, क्या इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही 1 राउंड का डिस्टेंस होगा, और ये कितना होता है 2πr, पाई का वैल्यू होता है याद रखिएगा 22/7, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना 100, तो 4420/7, इतना मीटर वो कवर करेगा 1 राउंड में। लेकिन वो कितना राउंड कर रहा है, 3.5 राउंड, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर द डिस्टेंस कवरिंग, देयरफॉर द डिस्टेंस covered in 3.5 round, this is the actual distance, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4400/3.5, पॉइंट को हटाएंगे 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 2 2 जा 4 2 5, मीन्स हो जाएगा 2200, ये डिस्टेंस है ना, किसमें है, मीटर में है ना, तो इतना मीटर को कवर करेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो जाएगा, यानी वो जो एथलीट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2200
मीटर कवर करेगा। सेकंड पार्ट में आते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब आफ्टर 3.5 राउंड द एथलीट रीच एट पॉइंट बी। आफ्टर 3.5 राउंड the athlete, after 3.5 round the athlete will reach at B, that is को शॉर्ट में इसे लिखते हैं, that is displacement equal to क्या हो जाएगा AB, और AB क्या है डायमीटर ऑफ, तो 200 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A से B, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, क्या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो हम लोग का क्वेश्चन में ही गिवन है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यार U इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेस्ट बोल दिया मतलब U इक्वल टू 0। accelerates in a straight line at a constant rate, acceleration A equal to 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम सेकेंड है ना यहीं से 4, मतलब टाइम मतलब T से नोटेट करते हैं 8.0 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, कितना दूर तक जाएगा, मतलब एस हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एस हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। तो हम लोग का यहां पर जो हो गया क्या क्या, U पता है, A पता है, T पता है, तो सेकंड फार्मूला से सिंस S इक्वल टू क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो हम लोग का 0 है, T अब कुछ भी रही तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ A कितना है 3.0, इसको 3 ही लिखते हैं, और उसके बाद T स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, तो हम लोग का 0 प्लस 3 इंटू 64/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो वो कितना, इतना टाइम में कितना ट्रेवल करेगा 96 मीटर। Therefore the motor boat will cover a distance of 96 मीटर in 8 सेकेंड, यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, एक कोई 20 मीटर हाइट के ऊपर से, ये कितना मीटर रखा है हाइट से 20 मीटर, मतलब ये एस हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए पर यहां से ड्रॉप किया जा रहा है। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड, इसको यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे 9.8 होता है तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। With what velocity will it strike the ground, यानी फाइनल वेलोसिटी हम लोग का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कहता है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और ये कितने टाइम में ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। जब शुरू से कर रहा है तो यू हम लोग का क्या होगा 0, यू हम लोग का क्या हो जाएगा 0, मतलब यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं कितना हाइट से 20 मीटर, कोई बॉल को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, तो एक्सेलरेशन उसका है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, जिस समय स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में उस समय का वेलोसिटी हम लोग को निकालना, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, भी निकालना है, और जब स्ट्राइक करेगा तो कितना टाइम लिया होगा ये भी हम लोग को निकालना है। तो
हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया हुआ है हम लोग का क्या भी निकालना है, एस है, यू ए एस, 3 चीज पता है हम लोग को। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थर्ड फार्मूला लगाएंगे। एक बार लिख देते हैं सोल्यूशन। हेयर u इक्वल टू 0, s इक्वल टू 20 मीटर, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v फाइंड करना है, t फाइंड करना है। तो हम लोग का जब हम लोग का ये निकल जाएगा, v निकल जाएगा, तो हम लोग का t भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो लास्ट थर्ड फार्मूला, सिंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि u भी पता है, a भी पता है, s भी पता है, और v हम लोग का निकल जाएगा। u स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, a कितना 10, s कितना 20, 20 इंटू 2 4, 0 कितना हो गया 400 हो गया। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा √400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वो जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से करेगा। Thus the ball will strike the ground with 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम में आते हैं, कितना टाइम लेगा जब वो स्ट्राइक करेगा, तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग का सेंस सेकंड पार्ट के लिए v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना, v तो अब मिल गया, u 0, a 10 t, तो 20 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10 यानी 2 सेकेंड। तो देयरफॉर द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो कितने सेकेंड के बाद वो स्ट्राइक करेगा, 2 सेकेंड। देयरफॉर द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। यही हम लोग का आंसर होगा। एक 20 मीटर पर सेकेंड होगा और एक 20। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स को बनाना है। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसी टाइप का और वीडियो लाने वाला हूँ और पूरा सिलेबस कर लाऊंगा आप लोग। ओके, थैंक यू।